मैंने अपनी 2 साल की बेटी की एक छोटी सी चीज नोटिस करी, जिसके बाद मुझे यूनिवर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रिमाइंड हुआ, जिसके बारे में मैं आज आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ। अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर यूनिवर्स का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, क्यों आपकी डिजायर्स अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं। हालांकि आप स्ट्रांगली अपने डिजायर को चाहते हो, बट फिर भी आपकी डिजायर अभी तक आपकी लाइफ में रियलिटी बन के नहीं आई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो हुआ अभी ऐसा कि मैं ना हाल ही में अपना कुछ काम कर रही थी और मेरी छोटी सी बेटी जो 2 साल की है वो साइड में खेल रही थी। ठीक है, मुझे क्लिक हुआ कि ये जंप ना कर ले। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि आपको अच्छे से खेलो या अपने टॉयज के साथ खेलो, बट जंप मत करना। और जैसे ही उसने ये चीज सुना ना कि मैंने बोला बेटा जंप मत करना, उसने तुरंत जंप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मुझे लगा कि चलो ठीक है, बच्चा जिद्दी है। लेकिन अब इस चीज को मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया और तब मैंने ये चीज नोटिस करी कि मैं उसको अक्सर जिस भी काम करने के लिए मना करती हूँ ना, वो स्पेशली उस काम को जरूर करती है। राइट, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब उसको सर्दी हुई होती है और उसको पानी में खेलना एंजॉय करना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, अब मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा आपको सर्दी हो रही है, आप पानी में मत खेलना, आप पानी के साथ नहीं खेलना, बाथरूम में नहीं जाना, टैप ओपन नहीं करना। जैसे ही मैं उसको मना करती हूँ ना, वो स्पेशली जाती है उसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। राइट, तो इस चीज को जब मैंने ऑब्जर्व किया ना, तो जैसे मैंने बताया कि पहले मुझे लगता था कि शायद ये जिद्दी है या बच्ची है, इस तरीके से इसको मेरी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर मुझे एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि इसको ना नो समझ में नहीं आता है। जब मैं उसको मना करती हूँ कि बेटा आपको ये काम नहीं करना, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं उसको करने के लिए बोल रही हूँ या फिर मैं उसको नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, है ना। उसको सिर्फ ये समझ में आता है कि अच्छा मम्मा ने किसी पर्टिकुलर काम की तरफ मम्मा का अटेंशन गया, दैट मीन्स अब वो मुझे करना है। ठीक है, जैसे कि मुझे एक डर होता है अंदर से कि उसको सर्दी लगी हुई है, अगर वो पानी के साथ खेलेगी तो उसकी सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं उसको पहले ही मना करती हूँ कि बेटा ये नहीं करना। और उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे मम्मा ने मना किया है, उसको ये लगता है कि मम्मा का अटेंशन इस पर्टिकुलर जगह पे गया तो दैट मीन्स मुझे ये काम करना है। ठीक, तो इसी तरीके से यूनिवर्स भी एग्जैक्टली काम करता है। जब हम यूनिवर्स से बोलते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तब यूनिवर्स क्या करता है, अच्छा ये प्रॉब्लम की तरफ आपका अटेंशन गया है, ठीक है ये लो आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, हम यूनिवर्स से बोलते हैं कि हमें हमारी लाइफ में गरीबी नहीं चाहिए, और यूनिवर्स बोलता है ओके गरीबी, ये लो गरीबी। हम बोलते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स मुझे मेरी हेल्थ में ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे अपने शरीर में कहीं पे भी दर्द नहीं चाहिए, मुझे हेडेक नहीं चाहिए, मुझे कोई भी पर्टिकुलर बीमारी नहीं चाहिए। यूनिवर्स बोलता है ओके आपको पर्टिकुलर बीमारी नहीं चाहिए, ये लो पर्टिकुलर बीमारी मैं आपको देता हूँ। दैट मीन्स यूनिवर्स को भी आपका नो या यस समझ में नहीं आता है। ठीक है, जब भी आप अपनी किसी भी डिजायर से रिलेटेड नेगेटिव थॉट करते हैं, हो सकता है वो आपके डिजायर स्पेसिफिक ना हो, इन जनरल हो। जैसे कि हर एक इंसान बोलता है ना कि मुझे मेरी लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, मैं बहुत ही इजी वाली लाइफ चाहता हूँ। अब अगर ऐसे में उस पर्टिकुलर इंसान का जो डोमिनेंट थॉट है वो ये होगा कि मुझे मेरी लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए, तब यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि उसको टेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उसका फोकस है टेंशन की तरफ, तो आप उस पर्टिकुलर इंसान को वो टेंशन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जैसे अक्सर आपने ये चीज तो हर इंसान ही नोटिस करता है, जैसे हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और हम अपने माइंड में रखते हैं कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, मुझे इस चीज का डर है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं। और जब हम घर से निकलते हैं ना, तो बेशक हमने गूगल मैप के थ्रू अपना बेस्ट रूट चूज किया हो जहाँ पे कभी ट्रैफिक नहीं होता हो, बट जब हमारे अंदर ये फियर था ना कि मैं लेट ना हो जाऊं, उस पर्टिकुलर डे को हम लेट होते ही होते हैं। जहां कभी ट्रैफिक नहीं मिलता था ना, वहां पर डेफिनेटली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। हो सकता है जेन्युइन ट्रैफिक लग जाए, मतलब किसी भी रीजन से वहां पर ट्रैफिक लगेगा और आप अपनी डेस्टिनेशन के लिए लेट होंगे ही होंगे। और फिर हम लोग बोलते हैं कि ओ नो, जिस चीज का हमें डर था वही हमारी लाइफ में हुआ, जिस चीज का मुझे डर होता है अक्सर वही मेरी लाइफ में क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका फोकस होता है उस जगह पर। राइट,
अब यहाँ पर ना एक छोटी सी कंफ्यूजन आती है कि जो जेरी हिक्स ने भी अब्राहम हिक्स के साथ डिस्कस की थी, मैं एक्चुअल में आपके साथ वही से डिस्कस करती हूँ। जेरी हिक्स अब्राहम हिक्स से पूछते हैं कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मुझे मेरी लाइफ में कैंसर नहीं चाहिए, तब आपके अकॉर्डिंग उस इंसान को कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। लेकिन अगर कोई इंसान बोले कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो क्या उसकी लाइफ में पैसा आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे? तो यहाँ पर अब्राहम हिक्स ना बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझाती हैं कि देखो, पहली चीज ये है कि सोर्स एनर्जी को, उस यूनिवर्स को, उस सुप्रीम पावर को आपके वर्ड से लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को देखता है, ठीक है। और सेकेंडली, अगर किसी इंसान को पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो कॉन्शियसली कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं बोलेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पैसा चाहना उसके एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है। अपने उस डिजायर के ऑपोजिट वो बोल ही नहीं सकता है कि मुझे नहीं चाहिए। वो बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि मुझे फाइनेंशियल लैक नहीं चाहिए, मुझे पैसों की कमी नहीं चाहिए, मुझे गरीबी नहीं चाहिए, क्योंकि यही उसकी डिजायर है कि उसको नहीं चाहिए। और यूनिवर्स उसके इसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन को पिक करके उसका रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। क्योंकि उसका फोकस किस चीज पे है कि मुझे पैसे की कमी नहीं चाहिए। यूनिवर्स बोलेगा ओके, नहीं चाहिए, नहीं से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। पैसे की कमी पे फोकस है, लो पैसे की कमी। गरीबी पे फोकस है, लो पैसे की गरीबी, राइट। मतलब कहने का ये है कि यूनिवर्स को आपके हाँ या आपके ना से मतलब नहीं है। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चीज को चाहिए बोल रहे हो या किसी चीज को नहीं चाहिए बोल रहे हो। मैटर करता है कि आपका मेन फोकस किस जगह पर है, ठीक है। अगर आपका मेन फोकस है अपनी किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, तो वो आपको आपकी लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी। डजेंट मैटर वो आपको चाहिए या फिर आपको नहीं चाहिए, राइट। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ठीक है, तो एक्चुअल में फिर हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि अपनी स्टोरी चेंज करनी चाहिए, अपने स्टेटमेंट्स चेंज करने चाहिए जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बार बार रिपीट कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बोलते हो कि मुझे पैसों की गरीबी नहीं चाहिए, तो इसको रिप्लेस करो कि मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ईज चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मुझे फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं चाहिए, तब इसको रिप्लेस करो कि मुझे अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, राइट। अगर जब आप ऐसी स्टेटमेंट यूज करोगे, तब जो आपका फोकस है वो कहाँ जा रहा है? फाइनेंशियल ईज पे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे, राइट। अगर किसी इंसान को हेल्थ इश्यूज हैं और वो बोलता है कि मुझे मेरी लाइफ में हेल्थ इश्यू नहीं चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, उसको रिपीट करने की बजाय उसको वहीं पर कैंसिल आउट करके उसको चेंज करो। कैसे चेंज करो? कि मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए, मुझे परफेक्टली हेल्थ चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये स्टेटमेंट है कि मुझे मेरे रिश्तों में दरारें नहीं चाहिए, मुझे मेरे रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस नहीं चाहिए, तो उसको रिप्लेस करो, मुझे हैप्पी रिलेशनशिप्स चाहिए, राइट। मैं चाहता हूं कि मेरे रिलेशनशिप्स में हार्मनी हो, राइट। कहने का मतलब ये है कि खुद को नोटिस करो कि आप खुद से किस तरीके की स्टोरी अपने बारे में बोल रहे हो, किस तरीके के स्टेटमेंट्स आप अपने डे टू डे लाइफ में रिपीट कर रहे हो, राइट। जब आप इन चीज को समझोगे कि आपका जो फोकस है वो मैटर करता है कि वो किस डायरेक्शन में है, हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि मेरी बच्ची को फर्क नहीं पड़ता था। शायद इसी एसेंस के साथ ये स्टेटमेंट्स बनाए गए थे, जो हम अक्सर से सुनते आते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों के अंदर भगवान होता है। शायद से इनका यही मतलब होता होगा कि छोटे बच्चे और यूनिवर्स, जो सुप्रीम पावर है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो बिल्कुल सेम तरीके से ही काम करते हैं। जिस तरीके से मेरी बेटी को हाँ या ना से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि सिर्फ इस चीज से कि मम्मा का अटेंशन किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और वो उसी चीज को करने के लिए तैयार रहती है। इसी तरीके से यूनिवर्स को भी फर्क पड़ता है आपका अटेंशन किस चीज पे है। जिस चीज पे आपका अटेंशन होगा वही चीज यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में ला करके देगा, राइट। इसके अलावा ना, मैं जब भी अपनी बेटी को देखती हूँ तो मैं एक चीज और नोटिस करती हूँ, और वो है अनकंडीशनल लव। इसको भी मैं सोर्स से कनेक्ट करके देख रही हूँ आजकल जैसे कि मेरी बेटी के साथ क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं गोरी हूँ, काली हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ, लंबी हूँ, छोटी हूँ,
कैसी हूँ उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो मुझसे अनकंडीशनल लव करती है, राइट। मैं मेसी हूँ, समटाइम मैं इरिटेट होके बोलती भी हूँ कि यार इतनी सुंदर हूँ क्या मैं जो मुझसे ही हमेशा चिपटी रहती है। मतलब होता है ना बच्चों का मम्मी की तरफ अपना ज्यादा ही थोड़ा होता है, तो मैं जब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ तब लिटरली मैं यही स्टेटमेंट बोलती हूँ कि क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ जो ये मुझसे ही चिपटी रहती है। बट इस चीज को, ये तो मजाक के रूप में हो गया, बट इस चीज को अगर हम हटा दें तो कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे का, है ना, एक छोटे बच्चे का, इवन छोटे बच्चे का भी नहीं, अपनी माँ से जो प्यार है वो तो हम सभी का ही होता है, अडल्ट लेवल तक होता है। बट जो छोटे बच्चे का जो अनकंडीशनल लव होता है ना, वो अपनी मम्मा के लिए बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल आप समझ लीजिए उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता, उसमें कोई भी लालच नहीं होता, राइट। जैसे हम लोग स्टिल बड़े हो गए, अगर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मम्मी का फोन आ गया, तो हम लोग एक बार को क्या करेंगे, उसको डिस्कनेक्ट करेंगे और बाद में टाइम मिलेगा तो कॉल करेंगे, और सम टाइम तो हम लोग भूल भी जाते हैं मम्मी को कॉल बैक करना। बट जो एक छोटा बच्चा होता है, जो मेरी बेटी है 2 साल की 2.5 साल की, उस एज में वो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करती है, उसके लिए सारी दुनिया मैं ही हूँ, राइट। इसी तरीके से हर एक इंसान का एक सोर्स होता है जिसके बारे में अब्राहम हिक्स बात करती हैं, वो भी हमसे हमेशा अनकंडीशनल प्यार करता है। हमारे जन्म से हमारा सोर्स हमारे साथ होता है, और हमारी जब हम ये बॉडी वैकेट करते हैं तब तक वो हमारे साथ रहता है। वो हमसे अनकंडीशनल प्यार करता है, वो कभी हमको जज नहीं करता कि हम लोग सही हैं हम लोग गलत हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, जिसे हम सुप्रीम पावर बोलते हैं, हम सभी उसी का अंश हैं, राइट। इस बारे में मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन ये ना कि जब, क्योंकि मैं अपनी बेटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो ये मेरे माइंड में आया, तो उसको भी मैंने यहीं पे बताना, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना ठीक समझा, जो कि मैं कर रही हूँ। कहने का मतलब ये, जिस तरीके से एक बच्चा अपने मम्मा से प्यार करता है ना, छोटा बच्चा, उसी तरीके से हमारा सोर्स भी हमसे प्यार करता है। हम ही खुद होते हैं जो हम खुद को ये सोचने लगते हैं कि यार मेरी हाइट कम है, शायद से मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो एजुकेटेड नहीं हूँ, शायद से मैं जॉब डिजर्व नहीं करती, मेरा तो रंग सांवला है, मैं तो, हमें ही ऐसा लगता है कि हम वर्दी नहीं है, राइट। बट जिस तरीके से एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे ज्यादा स्पेशल होती है, उसी तरीके से हमारे सोर्स के लिए हम सबसे ज्यादा स्पेशल हैं। हम ही आपको अपने आप को मतलब कम समझने लगते हैं, हम ही अपने आप की वैल्यू नहीं समझते, बट वो हमेशा हमारी वैल्यू समझता है। वो हमेशा बोलता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम वर्दी हो, खुद पे डाउट करना बंद करो, आपके अंदर अगर कोई भी डिजायर है उसको लेके अलाइंड रहो, वो कैसे होगा, कब होगा, कैसे करवाना है, वो मेरा काम है, तुम मुझ पे छोड़ दो, बट तुम खुद से प्यार करो, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हें खुद को जज करने की जरूरत नहीं है। आपको कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी ड्रीम है वो फुलफिल हो सकता है। वो कैसे होगा, उसके रास्ते कैसे बनाने हैं, कैसे उसकी पॉसिबिलिटीज होंगी उसको करवाने के लिए, वो सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे ट्रस्ट करता है, उसके लिए उसकी वो पूरी दुनिया होती है, इसी तरीके से यूनिवर्स के लिए, सोर्स एनर्जी के लिए हम बहुत स्पेशल हैं। वो हमसे अनकंडीशनल प्यार करता है, वो हमें कभी भी जज नहीं करता है, राइट। वो हमें कभी भी कम वैल्यू नहीं समझता है। उसको मतलब नहीं है कि हो सकता है हमने पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हो जिनको लेकर के हम आज तक ढो रहे हैं, अपने दिल पे हमने रख रखा है कि ओ माय गॉड मेरे साथ मैंने तो इतनी बड़ी गलती कर दी थी, अब तो मैं अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा नहीं है, ठीक है, पास्ट में आपके साथ जो अगर कुछ हुआ था उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि सोर्स एनर्जी कभी आपको पनिश नहीं करती, जो यूनिवर्स है वो आपको कभी भी पनिश नहीं करता, वो आपसे जेलिस नहीं होता, वो आपसे नफरत नहीं करता, अनकंडीशनल लव करता है, वो आपसे हमेशा आपको प्रेज करता है, वो हमेशा आपकी ग्रोथ देखना चाहता है, वो हमेशा आपकी खुशी में खुश होता है, राइट। जब हम लोग नेगेटिव फील करते हैं, जब हम लो फील करते हैं ना, तब हम उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट वो हमेशा यही कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दो, अपने इमोशंस पे ध्यान दो। जब आप हैप्पी होते हो, आप अलाइनमेंट में होते हो, तब आपके हर डिजायर को पूरा करने के लिए मैं बैठा हूं, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है। अपनी वैल्यू समझो, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरी बेटी की इन छोटी छोटी चीजों से आप भी कनेक्ट कर पा रहे हो जिस तरीके से मैं कनेक्ट करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट
सेक्शन में एक हार्ट छोड़ सकते हैं मेरी बेटी के लिए। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड यस याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।